मजाक चल रही है। मजाक मजाक में कहाँ से बात कहाँ पहुँच रही है। तो वह कहता है कि सुनो, स्त्रियां सबसे ज़्यादा कायर होती हैं, डरपोक होती हैं। तो वह कहती है सुनो जी, कौन कहता है कि डरपोक हूँ? डरपोक मैं नहीं हूँ, मुझे डर भय नहीं है। स्त्रियां नहीं, पुरुष ही डर भय होते हैं। आप इतने डरपोक थे तो आपके अंदर इतना साहस नहीं था। वह कहता है क्या नहीं था साहस? बोले बताओ, जब तुम देखने आए थे, पहली बार मुझे देखने आए थे तो 10 जनों को लेकर के आए थे, अकेले नहीं आए थे क्योंकि आप डरते थे। और दूसरी बार जब आपने मुझे पसंद कर लिया तो 300 लोगों को लेकर के आए थे। अब बताओ, तुम डरते थे कि नहीं? अगर डरते नहीं होते तो 300 को लेकर के क्यों आते? इसलिए मुझे देखो, मैं तो अकेले आ गई, मुझे कुछ भी डर नहीं। मैं तो अपने पीहर से अकेली आई हूँ, ना मैं 5 को लेके आई हूँ, ना मैं 300 के साथ आई हूँ। अब बताओ कि स्त्री कमज़ोर होती है कि पुरुष कमज़ोर होते हैं? बंधु, ये होती है इनकी मायाचारी, ये होता है उनका छल कपट। बंधु, जो स्त्री के चक्कर में फंस गया वह हमेशा रोता है। इसलिए बंधु, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जीवन में अपना उत्थान चाहते हो तो इस मायाचारी को छोड़ो। इस मायाचारी से ही स्त्री पर्याय मिलती है। पहले हमने छल कपट नहीं किया होगा तो हमें मनुष्य आयु का बंध हो गया। इसके बाद हमने मायाचारी की होगी तो आयु तो अच्छी मिल गई, मनुष्य आयु में आ गए। लेकिन इसके बाद हमने मायाचारी छल कपट किया होगा तो स्त्री पर्याय मिल गई। बंधु, आचार्यों ने कहा है कि स्त्री चारित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। कि पुरुष के भाग्य को और इस 4 अंगुल के माथे पर क्या क्या लिखा है, क्षण भर में वह राजा हो जाए और क्षण भर में वह रंक हो जाए, इसका पता नहीं कर पाते हैं। और वह निंदा का पात्र भी हो सकता है और प्रशंसा का पात्र भी बन सकता है। यह कभी कहा नहीं जा सकता है, बड़ा कठिन होता है। कितने भी अगर तुमने विद्वान हो गए, कितना भी तुम पढ़ लिख कर के विद्वान हो जाना, विद्वानों की श्रेणी में बैठ जाना, अगर स्त्री चारित्र को तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा जीवन बच सकता है। और तुमने स्त्री चारित्र को नहीं पढ़ा तो तुम्हारा जीवन बर्बाद। ऐसे ही होता है कि एक विद्वान का बेटा 12 वर्ष तक बाहर रह कर के विद्या अध्ययन करता है, हर तरह का अध्ययन करके जब वह 12 वर्ष बाद अपने घर लौटता है तो पूरे नगर में आसपास घूमकर उसके पिता ने सभी के लिए आमंत्रण दिया कि मेरा बेटा विद्वान होकर के हर तरह की पढ़ाई करके मेरा बेटा वापस लौट रहा है। और आया तो नगर में बड़ी खुशियाँ थीं, सभी लोग बड़ी खुशियाँ मना रहे थे। और पिता को अब चिंता हो गई। खुशी इस बात की थी कि मेरा बेटा विद्वान हो गया, चिंता इस बात की घिर गई
कि मुझे अपने बेटे को अब विद्वान लड़की भी चाहिए। उसने विद्वान लड़की को खोजा, जिस लड़की ने हर तरह का अध्ययन किया था। जैसे इसने पढ़ाई की, ऐसे ही उस लड़की ने पढ़ाई की। और जब दोनों की शादी हो जाती है, पहली रात थी, और जब पहली रात में जैसे ही पुरुष पास में आया तो लड़की ने प्रश्न कर दिया। पहले का समय था, पहले लोग पढ़ाई की परीक्षा करते थे कि तुम्हारे अंदर कितना अध्ययन है, तुम कितने अनुभवशील हो, तुम कितना जानते हो, क्या वास्तव में तुमने अपना अध्ययन जीवन में उतारा है कि उच्चारण से किया है। दिखाने के लिए तुमने अपना अध्ययन किया है कि अपने आचरण में लाने के लिए अध्ययन किया है। कहीं आपका अध्ययन बोझ तो नहीं बन रहा है। अध्ययन वह होता है जो हमें बोधि को प्राप्त कराए। जो हमारा बोझ बन जाए वह अध्ययन नहीं होता बंधु। जहाँ अहंकार आ जाए, ममकार आ जाए, तो पहले के समय था तो उस लड़की ने प्रश्न किया, यही प्रश्न किया। कोई राग लपेटी बात नहीं, कोई संसारिक बात नहीं, कोई राग की बात नहीं, बस यही प्रश्न किया कि पहले ये बताओ तुमने कौन कौन सा अध्ययन किया है। 12 वर्ष तुम बाहर रहे, तुम आश्रम में रह कर के आए हो, तो बताओ आपका अध्ययन कहाँ हुआ, कौन कौन सा अध्ययन किया। वह हंस कर के बोला, थोड़ा पास खिसक कर के आया और उसने कहा कि मैंने ज्योतिषी शास्त्र पढ़ लिए, मैंने तंत्र मंत्र विद्या आदि सारी सिद्धि कर ली हैं, मैंने न्याय ग्रंथों को भी पढ़ लिया है, मैंने चारों अनुयोगों का अच्छी तरह पूर्णता ज्ञान कर लिया है। कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न मेरे सामने पूछो, मैं हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। मैंने तर्क शास्त्र आदि सब कुछ पढ़ लिए। मैंने बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया, गूढ़ता से अध्ययन किया, अच्छे मनोयोग से अध्ययन किया। मैंने फालतू में अपना समय व्यतीत नहीं किया। तो उसने कहा चलो ठीक, पहले ये बताओ कि तुमने स्त्री चरित्र पढ़ा है। जैसे उसने सुना स्त्री चरित्र, तो वह कहता है स्त्री चरित्र कौन सा है शास्त्र है। तो वह बोला, लड़का कहता है कि मैंने पारस चरित्र पढ़ा, श्रेणिक चरित्र पढ़ा, मैंने पद्म पुराण पढ़ा, आदि आदि मैंने जितने सतियों के हैं उनके चरित्र को पढ़ा, लेकिन ये स्त्री चरित्र। तो उसने कहा चलो हटो, दूर हो जाओ, आप मुझे छुओगे नहीं। सबसे पहले आप स्त्री चरित्र पढ़ कर के आओ। जब आप स्त्री चरित्र पढ़ लेंगे तब आप मेरे पास आना। अब मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन मैं आपसे बात तभी करूँगी जब आप स्त्री चरित्र को पढ़ोगे, उसका अध्ययन करोगे। बंधुओं, वह अवाक रह गया। उसने अपनी बड़ी तोहनी समझी। उसने अपने आप को बड़ी हीन भावना से अपने आप को देखने लगा कि इतने अच्छे शुभ अवसर पर कितनी खुशी को लेकर के बैठा था। मैंने कितना अध्ययन किया, मैंने सब कुछ किया, और यह कौन सा सास ओ मेरा इस पत्नी ने मेरा अपमान किया। ठीक है, मैं इसको बाद में बताऊंगा और मैं जाता हूँ। वह पिता से कहता है कि पिताजी, मेरा अध्ययन अभी आपने शादी के लिए कहा था, मैं इसलिए वहाँ से वापस आ गया हूँ, आश्रम से आया हूँ कि शादी करने के लिए आया था। अब मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। पिता ने कहा कि बेटा, तुमने तो कहा था कि मेरा पूरा अध्ययन हो गया। वह बोला, नहीं पिताजी, अभी मेरा अध्ययन बाकी है। उसने ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी ने पूछा, उसने ये नहीं कहा कि मुझे अपने आप में ऐसा
हीन भावना समझ में आ रही है। कुछ नहीं, उसने छिपा गया और वह निकल पड़ा। पिताजी को नमस्कार किया, धोख दिया और घर से निकल जाता है। जैसे ही वह गया, जिस कॉलेज में पढ़ता था, जिस आश्रम में पढ़ता था, सभी लोग कहने लगे कि तुम क्यों वापस आ गए मित्र? तो उसने कहा कि मैं इसलिए वापस आ गया हूँ क्योंकि मेरा एक अध्ययन बाकी है। बोले कौन सा अध्ययन तुम्हारा बाकी है? बोले उसका नाम है स्त्री चारित्र। क्या कह रहे हो? उसने अपने बड़े बड़े मित्रों से पूछा, विद्वान भी बैठे थे, उनसे भी पूछा कि मुझे वह शास्त्र पढ़ाओ जिसका नाम है स्त्री चारित्र। स्त्री चारित्र, वहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने कहा मैंने तो आज तक ये शास्त्र हमारे आश्रम में आया ही नहीं है, मेरे स्कूल में नहीं। उसने सब मित्रों से पूछ लिया, सबसे पूछा, लेकिन उसको वह कोई भी बताने वाला नहीं, समझ में नहीं आया। बाज़ारों में गया कि मुझे पुस्तक मिल जाए, मैं वह पुस्तक से पढ़ लूँगा कि स्त्री चरित्र कैसा है, एक बार अध्ययन तो करूं। जब एक बार पढ़ूंगा तो माइंड में कुछ ना कुछ तो बैठेगा ही, समझ में आ जाएगा। उसने कहा नहीं, कहीं भी देख लिया, सब जगह देखता है, लेकिन उसको कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, कोई पुस्तक नहीं, कोई शास्त्र नहीं। अब वह लौट रहा था तो देखा रास्ते पर एक कुएं पर कुछ पनिहारें पानी भर रही थी, कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वहाँ एक महिला रही, उसने, वह प्यासा था तो उसने कहा कि बहन मुझे पानी पिलाओगी क्या, मुझे पानी पिलाओ। तो उसने कहा कि मैं पानी तो पिलाऊंगी, पहले ये बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया कि मैं एक विद्वान हूँ, मैं बनारस से लौटा हूँ, 12 वर्ष से मैं अध्ययन करके लौटा हूँ, लेकिन जैसे ही घर पर गया, मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी ने पूछा कि स्त्री चरित्र तुमने पढ़ा है, जब तक वह पढ़ के नहीं आओगे तब तक हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। तो मैं स्त्री चरित्र पढ़ना चाहता हूँ, वह पढ़ने के लिए पुनः आया हूँ। तो उन्होंने कहा, वह स्त्री कहती है कि यह कोई बात होती है, यह कहीं नहीं है तो मैं भी तुमको पढ़ा सकती हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं ही इसका अध्ययन करा दूँगी, या तुम 10-15 मिनट मेरे साथ रुक जाओ, मैं तुमको इस शास्त्र का अध्ययन करा दूँगी। तो उसने कहा ठीक है। वह 2-5-10 मिनट रुका और उसने कहा कि बहन कोई पुस्तक है क्या इसकी? बोले नहीं, पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं है, तुम 10 मिनट शांति से यहीं बैठो, आँख बंद करो। वह भोला था, वह आँख बंद करके बैठ गया। जैसे ही बैठा, देखा उस स्त्री ने कुएं से एक बाल्टी पानी निकाला। क्या निकाला? पानी। एक बाल्टी पानी निकाला और अपने ऊपर सारा पानी अपने ऊपर डाल लिया, पूरी भीग गई। उस जैसे ही भीगी, अब वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। इतनी तेज़ी से आवाज़ लगाती है कि अड़ोस पड़ोस जितने थे सारे के सारे लोग आ गए। अब वह पुरुष अकेले बैठा था, वह घबरा गया कि अब मेरी तो पिटाई होगी, मैं क्या करूँगा, ऐसा तो मैंने इसके साथ कुछ किया ही नहीं है और ये क्या नाटक कर रही है, समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो इसको भी छुआ भी नहीं, ये तो मुझे पिटवाएगी, मुझे जूता पड़वाएगी, सभी लोग मुझे मारेंगे, मुझे जेल हो जाएगा, आदि आदि। अब वह इतना डरने लगा। तो सारे लोग जैसे ही इकट्ठे होते हैं,
एकत्रित होते हैं और कहते क्या बात है, क्या हो गया, बताओ बेटा क्या हो गया। और वह आँख बंद करके चुपचाप लेट जाती है, आँख बंद कर लेती है, बेहोशी का बहाना बना लेती है। देखना स्त्री चरित्र है, मायाचारी है। अब वह ऐसे हो गई, सभी लोग उस पुरुष के तरफ देखने लगे, गुस्से में देखने लगे। 2-4 लोग तो उसको पीटने के लिए ही तैयार हो गए, क्योंकि बंधुओं आज के समय में अंधा कानून होता है, कुछ सोचते समझते हैं नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें लड़ाई झगड़ा में ही अच्छा लगता है, वैसे नहीं पहुँचेंगे जहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ, कुछ इकट्ठी भीड़ होती है तो जल्दी से पहुँच जाएंगे, उनको आनंद आता है। ऐसे ही वह पहुँच गया। 2-4 लोग मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए, वह महिला धीरे से आँख खोलती है और आँख खोलते हुए शांत भाव से कहती है कि कृपया इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, यह नहीं होता तो आज मैं बचती नहीं। क्या कह रही हो? हाँ, इसकी कोई गलती नहीं, इसको यह भाग्य, मेरा पुण्य था, मेरा भाग्य ने साथ दिया। अगर ये नहीं होता तो मेरी जान चली जाती। बोले क्या हुआ बेटा? बोला कि मैं तो कुएं से पानी खींच रही थी, और अचानक मैं कुएं में गिर गई थी, और कुएं में गिरने के बाद यह पुरुष वहाँ से निकला, उसने मुझे गिरते हुए देख लिया, यह कुआं में ही कूद गया और इसने मुझे बचा लिया। वह पुरुष स्त्री की बात सुन रहा है, उसको घबराहट हो रही है, यह क्या कर रही है, मैं कहाँ फंस गया। सभी लोग उस पुरुष को पीठ थपथपाने लगे, उसको शाबाशी देने लगे। बोले बेटा, तुमने दूसरों की मदद की, तुमने दूसरों का जीवन बचाया, तुम्हारा जीवन बहुत उज्जवल होगा। सभी शाबाशी देने लगे और वह चला गया, सभी चले गए। अब वह भी उठ कर के जाने लगा, तो वह कहती है कि चलो, तुमको कुछ समझ में आया, अब तुम हमारे साथ चलो, एक दृश्य तो ख़त्म हो गया, अब तुम मेरे साथ चलो।